नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न थी। जो होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न क्या था? तो सबसे बड़ा जो स्वप्न था होरी के जीवन का गौ की लालसा, उसे गाय पालने की लालसा थी होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न। अगला प्रश्न है, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, कथन किसका है? तो भोला का कथन है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? इनमें से जो कौन सा कथन है वे गलत है राय साहब के बारे में? तो वे अच्छे खिलाड़ी थे, ये कथन है वे गलत है राय साहब के बारे में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे, कथन किसका है? तो गोबर का झुनिया से। तो गोबर किससे बोलता है? झुनिया से बोलता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, मिस खन्ना का पूरा नाम क्या था? तो चंद्र प्रकाश खन्ना पूरा नाम था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं, इनमें से जो गोदान उपन्यास का महिला पात्र कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सुंदरिया गोदान उपन्यास के महिला पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, होरी की जमीन कितनी थी? तो जो होरी का कुल जमीन कितना था? तो 5 बीघा होरी की कुल जमीन थी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या मिला? जो घर से भागकर गोबर चला गया था शहर, तो वो शहर में जाकर क्या काम करता था? तो पौधे सींचने का काम शुरुआती दौर में करता था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित व निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचक का लिखा हुआ कथन है? जो ये कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे? तो जो प्रेमचंद है वे किस नाम से रचना करते थे? तो नवाब राय नाम से रचना करते थे। अगला प्रश्न है, गोदान में मूलतः है, तो मूलतः क्या देखने को मिलता है गोदान में? तो सामंती प्रथा टूटने की कहानी देखने को मिलती है और समाजवाद की स्थापना के संकेत, पूंजीवादी का प्रभाव। तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद में मिलते हैं उतने औरों में नहीं। तो ये कथन है वे किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक आने में क्या नशा होगा? एक आने में क्या नशा होगा? हाँ, झूम रहा हूँ, जिसमें लोग समझते कि खूब पिए हैं, ये कथन किसका है? तो गिरिधर का कथन है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? जो रामू है वे किसका बेटा है? तो माता दीन का बेटा रामू है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गौमूत्र खाना पीना पड़ा? तो माता दीन को खाना पीना पड़ा था, गोबर और गौमूत्र ये सब खाना पीना पड़ा था माता दीन को, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जो किसान है वह सबका नरम चारा है, कथन किसका है? तो राम सेवक का कथन है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? तो गोबर है वे नहीं था। अगला प्रश्न है, राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लड़कर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है इनमें से? तो मिस्टर तनखा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र
ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? तो मालती ने। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, राय साहब कितने वर्ष में विधुर हो गए थे? तो 36 वर्ष में विधुर हो गए थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इनमें से सभी होगा। भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन, सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा जो पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो ओंकारनाथ। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो वही प्रश्न रिपीट किया है, तो ओंकारनाथ। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो कादम्बरी को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वस्व शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है? जो अंतिम पूर्ण उपन्यास है वे गोदान है, और जो मंगलसूत्र है प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास, लेकिन वो मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों को क्रम से सजाना है? तो सेवा सदन सबसे प्रथम में आया, इसका प्रकाशन है वे 1918 ईस्वी में। रंगभूमि, उसके बाद रंगभूमि का जो प्रकाशन 1925 ईस्वी में, और गबन 1931 ईस्वी में, और गोदान का जो प्रकाशन हुआ है 1936 ईस्वी में। इस तरह से आपको प्रकाशन वर्ष भी अच्छे से याद करना है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास जो मंगलसूत्र 1936 में और उसको पूर्ण कौन किया था? उसके जो पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था 1948 ईस्वी में। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु अनंत को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं? इनमें से जो कौन सा उपन्यास है वे अधूरा नहीं है? तो रत्ना की बात। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है तो प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो रंगभूमि। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दोनों विस्तृत और लगभग विद्रोही वातावरणों को समेट लेने से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? तो जो चौगाने हस्ती है प्रेमचंद का उर्दू में लिखा था, तो वो हिंदी में रूपांतरित किया है रंगभूमि नाम से। तो जो प्रेमचंद है तो पहले उर्दू में ही उपन्यास लिखते थे और बाद में वही उपन्यास को हिंदी में रूपांतरण किया गया है। तो उर्दू में जो उपन्यास है उसको हिंदी में क्या नाम दिया है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका समर्थ
मनोभावों से है। कथन किसका है? तो प्रेमचंद का कथन है। अगला प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कौन सा जो तथ्य है वे गलत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। गोदान के उपन्यास के संबंध में गलत तथ्य है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा देखने को नहीं मिलती है, तो ये तथ्य है वे गलत है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो वस्तु केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। कथन किसका है? तो ये प्रेमचंद का कथन है। तो गोदान उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और साथ ही साथ जो प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है प्रकाशन वर्ष के साथ, और जो उपन्यास उर्दू में और उसको हिंदी में क्या नाम दिया गया है तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।